देखो बेटा, इसमें एक फंक्शन दे रखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो आप। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक फंक्शन दे रखा है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। देखो इधर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। हमें एट एक्स इज इक्वल टू सी पर ये बताना है यहाँ पर कि फंक्शन जो है वहां पर लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमा होगा या फिर इज मोनोटोनिक एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसका मतलब सीधा मतलब आपका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होगा। मोनोटोनिक का मतलब सेम बिहेवियर होना, मोनोटोनस बिहेवियर होना। यानी कि वहां पर ये हो सकता है कि आपका इंक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो। अब ये सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे की सारी बातें आपको पता होती हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी वही है कि x इजिकल टू सी पे पता लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एच एक्स का, जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है। और फिर एट एक्स इजिकल टू सी पर हम ये चेक करेंगे कि सी से जस्ट पहले इसकी डिफ्रेंशिएशन यानी एच डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और एट एक्स इजिकल टू सी के जस्ट बाद वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे पता लग जाता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है एच डैश एक्स का, तो इसका मतलब हो गया कि एच डैश एक्स सी से पहले इंक्रीजिंग था, पॉजिटिव होने का मतलब, और फिर डिक्रीज हुआ है। तो कोई चीज बढ़ते बढ़ते घटेगी तो ऑब्वियसली उसका मैक्सिमा आ जाएगा। और अगर रिवर्स है कि एच डैश एक्स का साइन एक्स इजिकल टू सी से जस्ट पहले नेगेटिव है, और फिर आफ्टर एक्स सी इजिकल टू एक्स इजिकल टू सी के बाद आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब डिक्रीज होकर इंक्रीज हुआ है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, ऑब्वियसली मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। एच एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, इसमें हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ आपका डिनोमिनेटर। ये आपका आ गया एच एक्स। ये आपका क्या आ गया, एच एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ ये बात समझिए आप कि यूजुअली हमारे साथ क्या होता है, हमें फंक्शन दे रखा होता है, तो यहाँ पे हम इजीली इसे सॉल्व कर लेते हैं। वो पॉलिनोमियल बन जाता है या कोई और इक्वेशन बन जाती है, तो हम पता लगा लेते हैं कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। बट यहाँ पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमा हो चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसमें फंक्शन होता ही नहीं है एग्जैक्टली। तो यहाँ अब इनको रीड करना स्टार्ट करो। इस क्वेश्चन में जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, ये जो कंडीशन दे रखी है आपको आर से आर पॉजिटिव, इसका मतलब समझो आप। आर से आर पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आप एक्स की वैल्यू एफ एक्स में और जी एक्स में कुछ भी पुट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव देगा। यानी एक्स की वैल्यू 10, 20, 100 कुछ भी पुट करिए वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब होगा कि आप जो है एफ की वैल्यू अगर 2 निकालते हो तो वो पॉजिटिव आएगी, जी की वैल्यू भी किसी भी पॉइंट पे निकाल दो 100 पर, वो पॉजिटिव आएगी। यानी इसका मतलब ये हो गया। तो ये इनको रीड आउट करना स्टार्ट करो, क्योंकि एडवांस में काफी टाइम पूछा जाता है। इस तरीके से दे दिया, यानी इस इंफॉर्मेशन का यूज ये हो गया कि यहाँ पर जी एक्स और एफ एक्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। जी एक्स और एफ एक्स पॉजिटिव होंगे। अब आता है एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, इन दोनों के बारे में पता लगाना, क्योंकि हमें यही तो पता लगाना है कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो है सिंपल सा कंसेप्ट लेते हैं हम। सबसे पहले ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई जो हमने यहां से उठाई। दूसरी इंफॉर्मेशन इसमें देखो बेटा, सेकंड इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो दे रखी कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स हैज लोकल लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ लोकल मैक्सिमा है इसका। इसका मतलब क्या होगा, और इसका मतलब क्या होगा आपका कि लोकल मैक्सिमा का मतलब हो गया कि x इजिकल टू सी से पहले ये एफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा और फिर डिक्रीजिंग होगा। यानी x इजिकल टू सी पर 0 हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा है, तो यहां पर इंक्रीजिंग होगा ये, यानी कि पॉजिटिव, और उसके जस्ट बाद ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहां से हमें मिल जाएगा पॉइंट, यानी कि सी प्लस पर, यानी अगर सी के बाद देखें तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, और सी से जस्ट पहले देखें तो पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी अब इनके बारे में भी प्रिडिक्शन करना हमें समझ में आ रहा है। इसी तरीके से सिमिलरली जी डैश एक्स के बारे में जो दिया हुआ है वो देखो तुम, आपको जी एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू क्या, सी पर क्या दे रखा है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो यहां जो है लोकल मिनिमा देने का मतलब हो गया कि कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, यानी कि यहां पर x इज इक्वल टू सी पर मिनिमा है, तो इससे जस्ट पहले जी डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और जी डैश एक्स इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव। लो जी, ये बात आ गई। अब दूसरा देखो, लोकल मैक्सिमा मिनिमा की गारंटी यही नहीं होती है, अगर डिसकंटिन्यूअस होता फंक्शन तो और भी गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए इन्होंने यहां पर ये थर्ड पॉइंट जो ऑब्जर्व करने का वो है डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, यानी यही कंडीशंस बनेंगी। यानी यहां पर अगर हम ये सोचना स्टार्ट करें ना कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए ना एक्स इक्वल टू सी पर, तो फिर ये सवाल थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। आपको बोला है डिफरेंशिएबल है फंक्शन, इसका मतलब कंटिन्यूअस है फंक्शन, समझे आप। अब आ जाओ देखो, अब जो है, अब इसका साइन जो एच डैश एक्स है, सॉरी एच डैश एक्स है, इसको देखो आप, एच सी पर एच डैश सी की वैल्यू क्या होगी वो देखो, एच डैश सी की वैल्यू होगी जी सी एफ डैश सी माइनस एफ सी और जी डैश सी, और डिनोमिनेटर जो बनेगा इसका वो बनेगा जी सी का होल स्क्वायर। अब देखो ऑब्वियसली यहां पर ये बोला गया है कि लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब एफ डैश सी की वैल्यू जीरो होगी, और यहाँ लोकल मिनिमा है तो जी डैश सी की वैल्यू भी जीरो होगी, तो इसका मतलब यहां पर तो ये जीरो हो गया, यहां पर फंक्शन जो है जीरो हो गया, फंक्शन नहीं, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। अब देखो एच डैश की वैल्यू सी प्लस एच पर, यानी सी के जस्ट बाद में बात करते हैं हम, तो ये हो जाता है जी सी प्लस एच एफ डैश सी प्लस एच एफ सी प्लस एच एंड जी डैश सी प्लस एच अपॉन में वही सेम जी सी प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो देखो जी सी प्लस एच ये तो पॉजिटिव होगा, ये जो है भाई साहब हमारे, ये तो हमारे हमेशा ही पॉजिटिव होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये दे रखा है कि एफ में या जी में कोई भी वैल्यू पुट करो उसका आउटपुट जो आएगा वो आर पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी ये पॉजिटिव, सेम ये पॉजिटिव, इसी रीजन से। अब एफ डैश सी प्लस एच को देखो आप, एफ डैश सी प्लस एच, एफ डैश सी प्लस एच का मतलब है ये वाली पोजीशन की बात कर रहा है एफ डैश एक्स में, तो यहां पर एफ डैश सी प्लस एच यानी इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, यानी ये हो गया आपका एक तरीके से नेगेटिव, यानी एफ डैश की वैल्यू जो है सी प्लस एच, यानी कि सी प्लस एच यानी सी के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, एच का मतलब 0.01, क्योंकि ये क्या है एफ एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू सी पे लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब बाद में डिक्रीज होगा ही होगा फंक्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं, जी डैश सी प्लस एच, जी डैश सी प्लस एच, तो वो जो होगा वो देखो सी प्लस एच जो है यहाँ इसकी बात कर रहा है इस पोजीशन की, तो यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पर फंक्शन, इसका मतलब जी डैश एक्स प्लस एच क्या हो गया, पॉजिटिव, तो यानी ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो आप ओवरऑल इसका साइन क्या बना कि देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव, इस साइन की वजह से ये दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, इसका मतलब ये जो है आपका क्या बन गया, नेगेटिव, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब इसका मतलब जो है कंक्लूजन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है कि ये देखो एच डैश एक्स की बात कर रहे हैं, यहां पर जीरो होगा ये एक्स इजिकल टू सी पर, और सी प्लस एच पर जो है आपका नेगेटिव होगा। अब मुझे यहां पर और देखना है, यानी कि सी माइनस एच पर, सी माइनस एच पर, तो सेम वही एक्सप्रेशन यहां रखते हैं, दोबारा से रख देते हैं हम लोग, तो ये जो है एच डैश सी माइनस एच की बात करें तो वही रख दो आप, जी सी माइनस एच एफ डैश सी माइनस एच एफ सी माइनस एच जी डैश सी माइनस एच और जी सी माइनस एच का होल स्क्वायर।
देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है भाई साहब हमारे, इनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। ये भी पॉजिटिव है उसी रीजन से, ये जो पहले कंडीशन दे रखी है, ये भी पॉजिटिव है। एफ डैश सी माइनस एच, अब वो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव। जी डैश सी माइनस एच, मतलब सी से जस्ट पहले इसका साइन क्या हो रहा है, जी डैश का नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग है, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, ये दोनों पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव, यानी यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब एच डैश एक्स का साइन एक्स इजिकल टू सी पर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी इंक्रीज होगा इस तरीके से और फिर डिक्रीज होगा, यानी एच एक्स खुद, एच एक्स जो ये एच डैश एक्स का साइन बता रहा है आपको कि एक्स इजिकल टू सी पर जो है एच डैश एक्स की वैल्यू 0 है, यानी कोई लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, उससे पहले पॉजिटिव है, यानी इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए, एज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स इजिकल टू सी। अब ध्यान से सुनिए काम की बात कि बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें डायरेक्ट फंक्शन आपको गिवन नहीं होता, डायरेक्ट फंक्शन आपको इस तरीके से ये डिस्क्रीट मैथ टाइप की हो जाती है कि किसी पॉइंट पर आप डिस्कस कर रहे होते हो, सिर्फ आपको एक दो पॉइंटों के बारे में पता होता है, उससे जस्ट पहले क्या हो रहा है उससे कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ सी का पता था कि सी से जस्ट पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, वरना ये कर्व ऐसे भी तो बन सकते हैं यूं करके और ऐसे बन जाए, तुरंत ऐसे उठ जाए, तो हम सिर्फ एक पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं इसका। और ये क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं, लेकिन ये होते बेसिक से ही हैं, यानी कि 8th क्लास के बच्चे के हिसाब से कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस माइनस, और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया मेरे ख्याल से।